नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अपना स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या बीतता है, मैं कहाँ से आया हूँ और ये वीडियो बनाने का मेरा आखिर क्या मकसद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये सिर्फ मेरे ही लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी ज़रूरी है। देखिए, मैं अपना गांव पर रहता था। मेरा गांव है पांडु और वहाँ तक मैं 12th तक तो पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं आ गया यहाँ डाल्टनगंज में रहने। मैं झारखंड का एक आदमी हूँ। डाल्टनगंज में मैं आया हूँ शहर में रहने, यहाँ पर स्पेशल पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई किस लिए, तो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। किस चीज़ का, तो मुझे तो एक एयरफोर्स का नौकरी निकालना है, अग्निवीर एयरफोर्स। उसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर रह करके मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। और मैं बता दूँ कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। यहाँ मेरे साथ और कोई नहीं रहता है, बल्कि यहाँ मुझे एक सिंगल सा कमरा मिल गया है, जो आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। यही मेरा एक छोटा सा रूम है। और मैं आप लोग को और भी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मुझे आए हुए लगभग 3 दिन हुए हैं। कितने दिन? केवल 3 दिन मुझे डाल्टनगंज में आए हुए हैं। लेकिन जब मैं गांव पर रहता था तो वहाँ पर मैं हमेशा खुश रहता था। लेकिन भविष्य की चिंता चलती थी मेरे दिमाग में कि भविष्य में मुझे कुछ तो भाई करना है, नहीं तो मैं यहाँ गांव पर एक गोबर की तरह बन करके रह जाऊंगा। खेती करना पड़ेगा मुझे भी। तो मैंने सोचा, भाई हिम्मत को जुटा करके मैंने मम्मी पापा से बोला कि मम्मी पापा, मुझे शहर में भेज दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा था, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा ने 2-3 खेत को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने खाता में बैंक बैलेंस में रखे हैं। और मुझे जब जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे पैसे भेजते रहते हैं, समझे। और आते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, बेटे अच्छे से पढ़ाई करना, अगर इस बार तेरा सिलेक्शन अगर हो गया तो तू जे बोल देगा तुम्हारे लिए मैं वो कर दूंगी। और मेरे पापा ने भी मुझे यही सलाह दिया। और दो देखिए, हमें विरासत से 2 चीज़ें मिली। मेरी मम्मी ने बोला, बेटा भगवान का नाम हमेशा लेते रहना। और पापा ने बोला, बेटा मेहनत बहुत करना। तो यही 2 चीज़ें उन्होंने मुझे ये सिखा करके भेजा। और आते वक्त उन्होंने मुझे ये किताब और कॉपी खरीद करके दिए। कहें कि बेटा ये लो, एक नया किताब और कॉपी। और दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि रीजनिंग का किताब है। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग का किताब। और आते वक्त उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जिसमें से कुछ पैसे तो खर्च हो गए। किस चीज़ में खर्च हो गए, मैं अभी आप लोग को वो चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है, ध्यान से देखिए। दिख रहा है? ये दोस्तों दवाई है। कि किस चीज़ की दवाई है ये? तो दोस्तों, ये एक कमजोरी की दवाई है। कमजोरी यानी कि मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण मुझे बहुत सारी बीमारियां होते रहती है। और ये कुछ ORS हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना आप सभी को? ये ORS है और ये कमजोरी की दवाई है। क्यों ये दवाई मुझे क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि मम्मी पापा के बिना तो भैया मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ पर जब से मैं आया हूँ मुझे उदासी टाइप का लग रहा है, जिसके कारण मुझे कई सारी बीमारियाँ भी हो गई केवल 2 दिन में, जिसके कारण मुझे डॉक्टर से बात करके ये सारी दवाइयाँ लेनी पड़ी। और ये सिर्फ डिब्बा ही नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये डिब्बा नहीं है बल्कि इसके अंदर ये देखिए, ये दवाई है, दिख रहा है ना? इसके अंदर ये दवाई है और इसी को मैं पीते रहता हूँ, ठीक है। और ये देखिए वो दोस्तों, ये देखिए, ये है ORS, ठीक है। ORS मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पेट के साफ सफाई को बहुत ठीक करता है। देखिए, मुझे उल्टी बुखार टाइप का आते रहता है, समझ में आ गया आप सभी को? क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर शरीर का इंसान हूँ, जिसके कारण मुझे ये ORS डॉक्टर ने दिया कि इसे दिन में पीते ही रहना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने ये 2 ORS डॉक्टर ने दिए और मुझे टोटल कितने रुपए खर्च हुए? तो टोटल 500 रुपये खर्च हुए हैं दोस्तों, 500 रुपये। और देखिए दोस्तों, मैंने इतनी सारी दवाइयाँ पी भी ली है। ये क्या है? ये ORS है, ठीक है। उसी डिब्बे में ORS था, मैंने उसी ORS को पिया है पानी में मिला मिला करके, ताकि मेरा स्वास्थ्य, इंड्योरेंस लेवल, मेरा सिस्टम अच्छा रहे पेट उट का, ठीक है, और शरीर भी अच्छा रहे, ठीक है। और पैरासीटामोल भी थे। तो सोचो, मैं उसका वो तो नहीं बचा पाया मैं पैरासीटामोल खा करके उसका जो प्लास्टिक था उसको बिक दिया, ठीक है।
और ये देखिए दोस्तों, किताब को भी तो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, और इसमें मैं कोई नई कुछ पढ़ाई भी की है। ये देखिए, ये दोस्तों मैंने रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चंस है रीजनिंग के, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। और मेरे पास बच्चों मात्र कितने पैसे बचे हैं ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये देखिए, केवल केवल इतने ही पैसे मेरे पास बचे हैं अभी, और इतने में केवल मैं घर जा सकता हूँ, अपने गांव पर लौट सकता हूँ। अगर मुझे एक्स्ट्रा एक भी बीमारी होती है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है केवल इस मोबाइल के अलावा। ये मोबाइल ही है जो मेरी मदद कर सकता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे को बताइए कि भैया पढ़ने के लिए अपने अंदर जिगरा साहस पैदा करिए। और कुछ बीमारियां होती है तो ये नहीं कि अपने गांव पर तुरंत चले जाइए, बल्कि डॉक्टर्स भी यहाँ पर शहर में डाल्टनगंज में रहते हैं, जो आपको कुछ दवाइयाँ दे देंगे। अगर आपके अंदर सच में पढ़ने की चाहत है तो आप लोग चाहिएगा तो आप लोग भी मेरे ही जैसा हिम्मत करके, हिम्मत को जुटा करके पढ़ लिख करके एक एयरफोर्स का नौकरी ले लीजिएगा। फिलहाल तो मैं अभी एयरफोर्स का फॉर्म भरने वाला हूँ। आजकल के दिन, आज तो 25 तारीख है, कल 26 तारीख है। कल कल मैं अपना एयरफोर्स का फॉर्म भरूंगा, और मैं खूब मेहनत करूंगा। रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, और इंग्लिश पढ़ना है। ये केवल 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़नी है। 12th में मेरा कॉमर्स था, समझ में आ गया। 12th में मेरा कॉमर्स था, तो इसी के कारण एयरफोर्स में मैं, एक होता है साइंस सब्जेक्ट वाले, एक होता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो मैं हूँ अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले, ठीक है। जिसके कारण मुझे वो 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ओहो, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या लगता है, क्या मैं अपने लाइफ में सक्सेस हो पाऊँगा, क्या मैं अपना एयरफोर्स का नौकरी ले पाऊँगा। दोस्तों अगर नहीं भी होता है तो हार नहीं मानना है, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। हिम्मत जुटा करके पढ़ाई करते रहना है। अगर किसी भी साल अगर नहीं भी हुआ, मान लेते हैं कि उसे तो हो जाएगा, भगवान ना करे कि ऐसा कभी समय आए कि आप मेहनत भी कर लीजिए और नौकरी भी ना हो। देखिए, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। इस बात को ध्यान में बैठा करके हमेशा मेहनत करते ही रहना चाहिए, चाहे वो हो या ना हो। हमें मेहनत करना है, ये तो हमारा धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है। मेहनत करने के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं, मेहनत ही करने के लिए आए हैं ना डाल्टनगंज में। तो मेहनत तो मुझे करना ही करना है। मिलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट वीडियो में।